श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और न चित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मंचस्थ स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, पूजनीय माता जी के चरणों में नमन। माताओं एवं बहनों सबों के पाद पद्मों में कोटि से नमन। हम लोग सब कोई अभी सत्संग योग से सत्संग की महिमा बहुत ही अच्छे तरह से श्रवण किए हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं, जिसे सत्संग की महिमा जाहिर होती है, मालूम पड़ती है। सत्संग की महिमा के संबंध में समय के मुताबिक मैं आपको सुनाऊंगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साध के हरे कोटि अपराध। अब देखिए, एक घड़ी कितने मिनट की होती है? आप लोगों को मालूम है? एक घड़ी बराबर 24 मिनट की होती है। 24 मिनटों की एक घड़ी होती है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 24 मिनटों तक मन से, वचन से, कर्म से आप सत्संग कीजिए। अगर समय का बड़ा अभाव है, बहुत दिक्कत है, नहीं है टाइम, तो कहते हैं आधी घड़ी। तो आधी घड़ी बराबर कितना मिनट की हो गया? 12 मिनटों की आधी घड़ी। और उसमें भी अगर आपको दिक्कत है, टाइम नहीं है 12 मिनट भी, तो कहते हैं आधी में पुनि आध। तो कितना मिनट हो गया? कितना? 6 मिनट भी अगर आप सत्संग कर लीजिए तो करोड़ों अपराध का शमन हो जाता है, अंत हो जाता है। समय के मुताबिक सत्संग की। तो तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम का दर्शन हुआ, सगुन दर्शन। कहाँ पर दर्शन हुआ था आप लोग को मालूम होगा? तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते इस पर। तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे, रघुवीरवा भगवान का दर्शन हुआ। फिर तुलसीदास जी महाराज को साधना के माध्यम से
भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से राम का निर्गुण निराकार रूप का भी दर्शन अपने अंदर में। तुलसीदास जी महाराज को काशी में भगवान शिव के भी दर्शन प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी का भी दर्शन प्राप्त था। कितने बड़े महापुरुष थे। और भगवान ने उनको वरदान लेने का वचन भी दिया कि हे तुलसी जी आप कुछ मांगिए। भगवान के समक्ष तुलसीदास जी महाराज ने क्या मांगा? भगवान से उन्होंने क्या मांगा? कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमको सत्संग दीजिए। क्यों? तो कहते हैं निज अंग, निज मतलब आपका निज अंग है सत्संग। अब देखिए क्या चीज है सत्संग, सुनिए। अंग मतलब क्या होता है? शरीर। यह जो सत्संग का प्रारूप यहाँ पर अभी हो रहा है, सत्संग का जो स्वरूप तैयार हुआ है ध्यान का, यह क्या है? ये भगवान का निज अंग है। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग। हे लक्ष्मीपति, तुलसीदास जी कहते ये आपका निज अंग है सत्संग। और इससे लाभ क्या होगा? सत्संग का अंतिम फल परिणाम क्या होगा? रिजल्ट। तुलसीदास जी महाराज अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि भव भंग, जो मन से, वचन से, कर्म से सत्संग को अपना लिया, पकड़ लिया, भगवान के अंग को पकड़ लिया, तब उसको क्या फायदा होगा? तो कहते हैं भव भंग मतलब क्या? संसार में जो जन्म और मरण का दुख जीव के साथ लगा हुआ है, आवागमन का, ये अंत हो जाता। इसलिए कहा भव भंग। कारण शरण सो कहारी, जो सत्संग की शरण में आ जाता है उनके सारे शोकों का भी हरण हो जाता है। कितनी बड़ी चीज है। भगवान शंकर का नाम सुने, महायोगीश्वर, बड़े ज्ञानी थे, बड़े ध्यानी थे हैं। और उनकी वाणी में आप श्रवण किए हो। सत्संग की महिमा के संबंध में भगवान क्या कहते हैं? और अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी से कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम सम, संत समागम सम न लाभ कछु आम। भगवान अपने अनुभव वाणी में माता पार्वती से कह रहे हैं, उनका अनुभव वचन है, अमोघ वाणी, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, यह विश्वास करना। और अपनी अर्धांगिनी को कह रहे हैं कि हे गिरजे, सत्संग की बराबरी का संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु और दूसरा न बिनु हरि कृपा न हो। जब तक ईश्वर की कृपा जीव के ऊपर नहीं होती है तब तक जीव को सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। ये साधारण चीज नहीं है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन कर देशा। सब दिन कर सकते, यानी कि भादुआ का दिन है सत्संग नहीं होगा, सुबह बात में सब दिन सब देश सब जगह देखिए सत्संग हो रहा है ना। हर जगह स्मशान घाट में भी आप सत्संग कर सकते। सब दिन सब देशा। सेवक सादर शर्त क्या है? अगर आदर पूर्ण भाव से जो सत्संग का सेवन करेगा नियमतः,
मन से, वचन से, कर्म से जो सत्संग का सेवन करेगा, सत्संग को सेवेगा, तो सत्संग क्या करेगा उसको? इसका क्या काम है? कहते हैं तुलसीदास जी महाराज की सेवत सादर समन क्लेशा, उसके सारे क्लेशों का अंत हो जाएगा, जन्म और मरण का दुख समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सब दुख दूजा है नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहा सत्संग नित्य, इसलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। अनुध्यान नित्य, इसके साथ साथ ध्यान भी करना चाहिए। सत्संग नित्य, अनुध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। परहेज क्या है? यह जो सत्संग है ये क्या है? बाहरी सत्संग है। ये गुरु महाराज अपनी वाणी में दर्शाए, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान बनना। ये बाहरी सत्संग है। और ध्यान करना क्या है? जब तक ये बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तब तक आंतरिक सत्संग ध्यान होने वाला नहीं है, उसका ज्ञान आपको देगा। इसलिए इस बाहरी सत्संग की भी बड़ी महिमा है। लेकिन ये भी है, अगर सिर्फ बाह्य सत्संग ही करते रह जाएंगे, आंतरिक सत्संग मतलब ध्यान नहीं करेंगे, तो प्राप्त में वस्तु की प्राप्ति आपको नहीं होगी। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया कि पहले यह सत्संग बाहरी भी कीजिए, सत्संग नित्य, और आंतरिक सत्संग में शब्द बदल दिया। आंतरिक सत्संग क्या है? ध्यान नित्य, ध्यान कीजिए। ये ध्यानाभ्यास से होगा, तो यही ध्यान करने से जो बाहर में सुनते हैं इसकी पुष्टि अंतर के सत्संग से होगी, ध्यान करने से होगी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक आंतरिक सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, 10वां द्वार नहीं खुलेगा। और उसी को भगवान राम की वाणी में भगवान रामचंद्र जी अपनी प्रजाओं को उपदेश दिया था। इसलिए संत लोग कहते हैं पहले बाहरी सत्संग जरूरी है, अब बाहरी सत्संग के बाद आंतरिक सत्संग महाआवश्यक, मतलब ध्यान। ये ध्यान करने से ही अंतर में आपकी गति होगी, आपकी चाल बनेगी, आप अंदर में चलेंगे और ईश्वर तक पहुंचेंगे। ईश्वर तक जाने का रास्ता